नया नियम, अरावली के 100 मीटर से कम पहाड़ तोड़ेंगे। क्या यह विकास है या फिर विनाश? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सगन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं अपनी अंतरात्मा से बना रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, फिर भी इस वीडियो पे मुझे गौर करना ही पड़ रहा है। सरकार एक नया नियम लेकर आती है जिसके अनुसार अरावली पर्वतमाला में जो भी पहाड़ 100 मीटर के कम ऊंचाई के हैं उन्हें तोड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि वहाँ इससे विकास होगा, सड़कें बनेंगी, इमारतें बनेंगी और क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हमें यह सवाल पूछना होगा कि क्या सच में विकास होगा या फिर यह सिर्फ धरती का विनाश है। अरावली पर्वतमाला कोई साधारण पहाड़ नहीं है। ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। इसका लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। अरावली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पहाड़, पहाड़ियाँ, चट्टानें और जंगल मिलकर एक पूरा प्राकृतिक तंत्र बनाते हैं। यही तंत्र राजस्थान को रेगिस्तान बनने से बचाता है, बारिश को रोकता है, पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाता है और हवा में उड़ती रेत को थामे रखता है। जब हम कहते हैं कि 100 मीटर से कम पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हम असल में पूरे सिस्टम की नींव तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो लोग यह कह रहे हैं कि छोटे पहाड़ों को तोड़ने से विकास होगा, उन्हें यह समझना चाहिए कि विकास सिर्फ इमारतें खड़ी करने का नाम नहीं होता। विकास तब होता है जब पानी हो, खेती हो, हवा हो और हरियाली हो, इंसान सुरक्षित रहे। अगर छोटे पहाड़ तोड़े गए तो सबसे पहले रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार सिर्फ और सिर्फ अरावली है, बल्कि ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी है जो रेत और गर्म हवाओं की रफ्तार को रोकती है। इन्हें हटाने का मतलब है कि रेत बिना रुके जयपुर, अजमेर, अलवर और कई ऐसे शहर हैं जिन इलाकों में फैल जाएगी। बारिश और पानी पर इसका असर सबसे खतरनाक होगा। छोटी पहाड़ियाँ बारिश के पानी को रोकती है और उसे धीरे धीरे ज़मीन में उतारती है। इससे कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियाँ जीवित रहती है। अगर ये पहाड़ तोड़ दिए गए तो पानी बहकर चला जाएगा, ज़मीन में नहीं उतरेगा। नतीजा यह होगा कि भूजल स्तर तेज़ी से नीचे गिर जाएगा, सूखा बढ़ेगा और पानी के लिए संघर्ष करेगा। वैसे भी पहले से ही संघर्ष कर रहा है राजस्थान। यह कोई भविष्य की कहानी नहीं है, यह बहुत ही जल्दी सामने आने वाला एक कड़वा सच है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। खेती और किसान पर इसका असर सीधा पड़ेगा। जब पानी नहीं रहेगा तो मिट्टी उड़ जाएगी, तो खेत बंजर हो जाएंगे, किसान खेती छोड़ देगा पर मजबूर होगा, गांव खाली होंगे और लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करेंगे। इससे न तो गांव बचेंगे और न ही शहर संभल पाएंगे। यह विकास नहीं बल्कि सामाजिक टूटन होगी। अब बात करते हैं उस तथाकथित डेवलपमेंट की जिसकी बात 100 मीटर से कम पहाड़ तोड़ने के नाम पर की जा रही है, जो कि बड़ी बड़ी विदेशियां कंपनियां वहाँ पे अपना लगाएंगी प्रोजेक्ट और पहाड़ों को तोड़ देंगी। और ये कोई एक आम आदमी नहीं कर रहा है, यह संसद में ली गई एक सच्चाई यह है कि इन पहाड़ों को तोड़ने से न तो राजस्थान समृद्ध होगा और न ही लोगों का जीवन बेहतर होगा। इससे सिर्फ धरती का विनाश होगा, मिट्टी नष्ट होगी, जंगल खत्म होंगे, जानवर बेघर हो जाएंगे और पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। विकास के नाम पर प्रकृति का खेल खत्म कर देंगे। असली में अपने ही भविष्य को खत्म करना है। आने वाली पीढ़ी की तो बात अभी करने का ही, सोचने का भी नहीं। अब सवाल यह है कि पूरे राजस्थान को क्या करना चाहिए जिससे हम ऐसी आपदा से बच सकते हैं। सबसे पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि छोटे छोटे पहाड़ उतने ही ज़रूरी है जितने बड़े पहाड़। जनता को सवाल पूछना चाहिए कि विकास किसके लिए, किस कीमत पर किया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और राय लेकर कोई फैसला करे। ऐसे नियमों पर खुली बहस होनी चाहिए, न कि चुपचाप धरती को नुकसान पहुंचाया जाए। राजस्थान को यह तय करना होगा कि उसे कुछ चालों का विकास या नकली विकास चाहिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरावली को बचाना है, सिर्फ पहाड़ों को बचाना ही नहीं है। यह पानी, खेती, हवा और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचाना जीवन को बचाने की लड़ाई है। अंत में बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा,
विकास वह नहीं होता जो पहाड़ तोड़ दे और धरती को खोखला कर दे। सच्चा विकास वह होता है जो प्रकृति के साथ चले, न कि उसके खिलाफ। अगर 100 मीटर से कम पहाड़ तोड़ दिए गए तो वहाँ विकास नहीं होगा, वहाँ सिर्फ धरती का विनाश होगा और कुछ नहीं। तो मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से और सभी संसद के लोगों को बस यही कहूँगा कि ये फैसला आपने गलत लिया है, इसको वापस ले लिया जाए फैसले। वरना आज तो आप राजस्थान में डेवलप कर देंगे, लेकिन आने वाली कुछ सालों के बाद पूरा राजस्थान दिल्ली से भी गर्म इलाका बन जाएगा। दिल्ली का हाल तो आज हम देख ही रहे हैं, वो तो आप लोगों से ठीक होता नहीं और चले राजस्थान में डेवलपमेंट करने। अब मैं कुछ और ज़्यादा बोलूँगा उससे पहले मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और वीडियो को लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, लेकिन एक बंदे से शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।